हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जनरल नॉलेज के कमाल के ये सवाल आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगेगी तो मैं इसको जारी रखूँगा। अगर पसंद नहीं आती है तो फिर मैं इसको यहाँ पे क्विट कर दूँगा। तो पहला प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो 70 यहाँ पर सवाल है। तो इन 70 सवालों में कितने आप लोगों के सही बनते हैं, सही जवाब, तो मुझे कमेंट में बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आप लोगों के लिए है, गुप्त साम्राज्य से भारत का जिसे स्वर्णिम युग भी कहते हैं, तो किसे कहते हैं? गुप्त साम्राज्य को कहते हैं। तो हुणों को किसने पराजित किया था? तो हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। हुणों को किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध खगोलविद आर्यभट्ट और कवि कालिदास किसके दरबार में थे? तो खगोलविद आर्यभट्ट और कवि कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो खगोलविद आर्यभट्ट और कवि कालिदास किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। किस काल को भारत के शासनकाल का स्वर्णिम युग कहा जाता है? अभी मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है। तो भारत के शासनकाल का स्वर्णिम युग कहा जाता है गुप्त काल को। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो यहाँ पर पूछा गया है गुप्त काल के दौरान। तो गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री जो था उसका नाम था फाहियान। तो फाहियान ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था। चालुक्य और चीनी यात्री से यहाँ पर सवाल आप लोगों के लिए। तो किस चीनी यात्री ने चालुक्य शासनकाल के दौरान भारत और चीन के संबंधों का विवरण दिया है? तो चालुक्य शासनकाल की यहाँ पर बात हो रही है। तो किस चीनी यात्री ने दिया था चालुक्य शासनकाल के दौरान भारत और चीन के संबंधों का विवरण? तो वो दिया था हेन सांग ने। किसने दिया था? हेन सांग ने। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। पल्लव कला और स्थापत्य से भी आप लोगों के लिए एक सवाल है। तो पल्लवों के एकास्मीय रथ कहाँ पाए जाते हैं? तो पल्लवों के जो एकास्मीय रथ पाए जाते हैं महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट दे सकते हो, ताकि हम आप लोगों के लिए ये सीरीज़ जारी रख सकें और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। अगला जो प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश से। तो दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश से आप लोगों के लिए जो सवाल बना है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया? तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण कराया था वो कराया था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था? तो गुलाम वंश का शासक इनमें से कौन नहीं था? तो देखो, गुलाम वंश के शासक थे बलबन, गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी था। इब्राहिम लोदी नहीं था। इल्तुतमिश भी गुलाम वंश का शासक था। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी वंश का शासक था, ये गुलाम वंश का शासक नहीं था। बाकी इल्तुतमिश, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक का आपको पता होना चाहिए, ये गुलाम वंश के शासक थे। तुगलक राजवंश से भी आप लोगों के लिए एक सवाल बना है। तो चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के किस शासक ने चलाए थे? तो चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के जिस शासक ने चलाया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, सूफी संत और कथन से संबंधित। कुछ दिल्ली दूरस्थ, यानी कि दिल्ली अभी दूर है, ये कथन किस सूफी संत से संबंधित है? तो ये जो कथन है ये कथन संबंधित है निज़ामुद्दीन औलिया से। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य से। तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था थी इसकी मुख्य विशेषता थी अधिशेष लगान। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अधिशेष लगान इसका सही जवाब हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की तो स्थापना जो हुई थी 1336 ईस्वी में हुई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण युद्ध से आप लोगों के लिए प्रश्न है। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था तो 14 जनवरी 1761 को ये हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। ये आपको पता होना चाहिए। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ाया गया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ाया गया था ये अहमद शाह नहीं, ये हल्दी घाटी का यहाँ पर युद्ध पूछा गया तो ये अकबर और यहाँ पर महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध लड़ाया गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध की इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो किसके बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ाया गया था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच।
अगला जो प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था ये 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था ये आपको कमेंट में बताना है। और पहला जो युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? 1191 में। और किस किस के बीच में लड़ा गया ये भी आपको मुझे कमेंट में बताना है। असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो देखो, असीरगढ़ को जो युद्ध हुआ था वो 1601 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था ये आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये पहले मैंने आपको बताया हुआ है असीरगढ़ के युद्ध के बारे में। अब कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में होता है। किस किस के बीच होता है? अशोक और किसके बीच युद्ध होता है ये आपको कमेंट में बताना है। अब हाइड स्पेस, जिसको झेलम का युद्ध भी कहते हैं, तो झेलम का युद्ध ये किसके बीच हुआ था? तो हाइड स्पेस यानी कि झेलम का जो युद्ध हुआ था ये सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। जिसमें कौन हारा था ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। उसके बाद अगले प्रश्न है मुगल बादशाह और उनके मकबरों से संबंधित। तो जहांगीर का मकबरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर नदी पूछा है, तो जहांगीर का पूछा है। तो जहांगीर का जो मकबरा है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। अब पुर्तगाली से भी एक प्रश्न आपका बना है। तो भारत में किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा पर अधिकार किया था? तो कौन था वो पुर्तगाली जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये फ्रांसीसी ये क्या था? ये पुर्तगाली गवर्नर था, फ्रांसीसी नहीं, ये पुर्तगाली गवर्नर था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी आप लोगों के लिए प्रश्न है। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में, तो उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो 1600 ईस्वी में भारत का बादशाह अकबर था। सातवाहन वंश से आप लोगों के लिए प्रश्न है। प्रतिष्ठान किस वंश की राजधानी थी? तो प्रतिष्ठान जो राजधानी थी ये सातवाहन वंश की राजधानी थी। ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान का आरंभ किस वंश ने किया था? तो ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान का आरंभ भी किसने किया था? सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान का आरंभ किया था। मौर्य और नंद वंश से आप लोगों के लिए जो यहाँ पे सवाल बने, तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम जो सम्राट था वो वृहद्रथ था। वृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। और नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद। नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वो घनानंद था, नंद वंश का। अब बौद्ध धर्म से आप लोगों के लिए प्रश्न है। तो प्रथम बौद्ध जो संगीति हुई थी तो कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति किस वर्ष हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो की हुई थी, तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व। तो ये कहाँ पर हुई थी? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। और आपको मुझे बताना है कि पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ। तो जो 4 बौद्ध संगीति हुई है तो कहाँ कहाँ पर हुई है? चारों का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। पहले मैंने आपको बताया हुआ है। पहली कहाँ पर हुई है? राजगृह में। दूसरी कहाँ पर हुई है? वैशाली में। तीसरी कहाँ पर हुई है? अभी मैंने जस्ट बताया है आपको, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति। और कब हुई थी ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो चौथी का हुआ था कश्मीर में। तो पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी आपकी कहाँ पर हुई थी ये अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। और चौथी आपकी कश्मीर में हुआ है, तीसरी पाटलिपुत्र में हुआ है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब जैन धर्म से भी आप लोगों के लिए प्रश्न बने। तो जैन पवित्र ग्रंथों के सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जैन पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जैन पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंग शब्द का। और श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो श्रवण बेलगोला है। तो ये कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला आपके कर्नाटक में स्थित है। तो श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में श्रवण बेलगोला स्थित है। वैदिक काल से आप लोगों के लिए जो प्रश्न बना है, तो स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो स्तूप शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ये मिलता है ऋग्वेद में। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वर्ण शब्द का भी सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद ग्रंथ में। सिंधु घाटी सभ्यता से आप लोगों के लिए प्रश्न बने। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो इनमें से कौन सा है जो अफगानिस्तान में स्थित है? तो मुंडी गाक। तो मुंडी गाक कहाँ है आपका? अफगानिस्तान में ये स्थित है। पंचतंत्र की कहानी से मिलती जुलती लोमड़ी का चित्रांकन किस स्थल से प्राप्त जार पर मिलता है? तो ये किस स्थल से मिलता है? लोथल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो लोथल स्थल है यहाँ पर पंचतंत्र की कहानी से मिलती जुलती लोमड़ी का चित्रांकन मिला हुआ जार मिला है। कहाँ से? लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया मुंडीकाक और सुरताकोई। तो मुंडीकाक और सुरताकोई जो है ये अफगानिस्तान में सिंधु घाटी स्थल के यहाँ पर ये कुछ स्थल मिले।
अन्य प्रश्न जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, गुप्त साम्राज्य में किस शासक को होड़ों पर विजय के लिए जाना जाता है? अभी मैंने ऊपर बताया स्कंदगुप्त, तो ये आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित नहीं किया गया स्मारक कौन सा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखो कुतुबुद्दीन मीनार बनाई थी, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद बनाई थी, अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसने बनाया था, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो अलाई दरवाज़ा सही जवाब हो जाएगा। भारत में ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान की प्रथा किसने करी शुरू? तो सातवाहन, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, तो सातवाहन आपका सही जवाब हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सदी में हुई है? सदी पूछा है तो 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो एक्यूरेट यहाँ पर साल पूछेगा 1332 या फिर 1336, आप लोग इसको यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए। 1332 या फिर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया किस वर्ष हुआ है। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ है। त्राइन का द्वितीय युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ है? तो त्राइन का द्वितीय युद्ध पूछा है तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1192 में ये युद्ध हुआ था त्राइन का, ठीक है। और 1191 में पहला ही हुआ था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट यहाँ पर पूछा गया जिसके बाद शुंग वंश आया था। तो देखो शुंग वंश के सम्राट ने मौर्य वंश के अंतिम सम्राट को हराया था, और अंतिम सम्राट कौन था? वृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था, और इसके बाद शुंग वंश का उदय हो जाता है। बौद्ध धर्म की कौन सी संगति पाटलिपुत्र में हुई है? पहली राजगृह में हुई है, दूसरी वैशाली में हुई है, तो पाटलिपुत्र में कौन सी होगी? तीसरी, और चौथी कहाँ हुई है? कश्मीर में। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो जैन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं उनको सामूहिक रूप से अंग कहते हैं। तो सही जवाब आपका अंग हो जाएगा। ऋग्वेद में सर्वप्रथम किस शब्द का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है स्तूप का भी मिलता है और वर्ण का भी मिलता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एरोप्लेन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर पॉज लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लोथल से प्राप्त जार पर बना चित्रांकन किस प्रसिद्ध कहानी से मिलता जुलता है? तो लोथल से जो यहाँ पे जार मिला है चित्रांकन वाला, तो उस पर पंचतंत्र की जो कहानी है इससे मिलता जुलता है। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना जाता है? तो उसने क्या किया था? गोवा पर अधिकार किया था। ये पुर्तगाली गवर्नर था। और किस दिल्ली सल्तनत शासक को तांबे के सांकेतिक सिक्के चलाने के लिए जाना जाता है? तो तांबे के सांकेतिक सिक्के किसने चलाए थे? तो ये चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? मैंने ऊपर बता दिया, घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? तो झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? मनु, सभी को पता है। विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने कृष्णदेवराय से युद्ध किया था? तो विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने कृष्णदेवराय से युद्ध किया था? तो जल्दी बताइए इन चारों में सही जवाब। तो आदिल शाह जो है, तो विजयनगर साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने कृष्णदेवराय से युद्ध किया था? तो आदिल शाह ने किया था। और हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की ओर से किसने लड़ा? तो देखो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में, उस वक्त अकबर छोटा था, तो उसकी तरफ से मान सिंह प्रथम ने क्या करा था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप के खिलाफ, और इसने मान सिंह प्रथम ने अकबर की तरफ से युद्ध लड़ा था। असीरगढ़ का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो असीरगढ़ का युद्ध 1601 में होता है। और किन किन के बीच होता है? तो 1601 में किसका राज था? अकबर का राज था। तो अकबर और किसके बीच होगा? बहादुर शाह। अकबर और बहादुर शाह के बीच असीरगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। अकबर के शासनकाल के दौरान कौन से कवि और खगोलविद थे? तो अकबर के शासनकाल के दौरान कौन से कवि थे? तो कौन कौन से? अबुल फजल ये कवि, और खगोलविद भी था ये अबुल फजल, तो ये अकबर के शासनकाल में था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की जो स्थापना करी थी वो करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी। मुगल बादशाह जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर 4 जगह बताई गई है। तो लाहौर में रावी नदी के तट पर मुगल बादशाह जहांगीर का क्या है? मकबरा स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण राजस्व वाला जो स्रोत है अधिशेष लगान था। बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? पहले ये आपको बताना है, कश्मीर में हुई थी। और कहाँ किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। जैन धर्म के श्रवण बेलगोला नामक स्थान में किस जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है? तो पहले आपको बताना है मुझे श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में। और किस तीर्थंकर की प्रतिमा यहाँ पर है? तो बाहु बलि तीर्थंकर की यहाँ पर प्रतिमा है। तो जैन धर्म के श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में, तो यहाँ पर किस जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है? तो श्रवण बेलगोला में बाहुबली की प्रतिमा है। वैदिक काल में किस वेद में स्तूप और वर्ण दोनों शब्दों का उल्लेख है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया ऋग्वेद में स्तूप और वर्ण दोनों शब्दों का उल्लेख मिलता है। हिंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हिंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखो हिंसांग जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और हिंसांग ने चालुक्यों के शासनकाल में भारत और चीन के संबंधों का विवरण भी दिया था। तो देखो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये तकरीबन ये
29 में चीन से चला था और 630 या फिर 631 में भारत पहुंचा था और हिंसक ने चालुक्यों के शासनकाल में भारत और चीन के संबंधों का विवरण भी दिया था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें मराठा जो सेना थी उसका जो नेतृत्व किया था सदाशिवराव भाऊ ने किया था। और किन किन के मध्य हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध? अब्दुल सफदरजंग और मराठाओं के बीच। बौद्ध धर्म के किस उपदेश को धम्म कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का जो उपदेश है जिसे धम्म कहा जाता है तो अष्टांगिक मार्ग को धम्म कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग को धम्म कहा जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क किस वर्ष गोवा पर कब्जा किया? तो जो ये पुर्तगाली गवर्नर था तो इसने 1510 ईस्वी में इसने क्या करा था? गोवा पर अधिकार कब्जा किया था 1510 में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, जो कि एक पुर्तगाली गवर्नर था, इसने गोवा पे 1510 में अधिकार किया था। गुलाम वंश के किस शासक ने चांदी का टका और तांबे का जितल नामक सिक्के चलाए थे? तो ये किसने चलाए थे? चांदी का टका और तांबे का जितल। तो चांदी का टका और तांबे का जितल ये चलाया था इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने, ये गुलाम वंश का शासक था, इसने चांदी का टका और तांबे का क्या चलाया था? जितल नामक सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में कौन सा है सिंधु घाटी का यहाँ पर? तो ये है कालीबंगा। बाकी हड़प्पा यहाँ पर नहीं है, मोहनजोदड़ो यहाँ पर नहीं है, लोथल भी यहाँ पर नहीं है। तो कालीबंगा जो है तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल है जो राजस्थान में स्थित है। तो ये आपके 70 प्रश्न हो चुके हैं। कितने आपके बने हैं? क्या मुझे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए? ये मुझे आप कमेंट में बताओगे। बाकी आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो QR कोड मैंने आपको ऊपर दे दिया है ताकि हमें यहाँ पर काम करने का यहाँ पे प्रोत्साहन मिल सके और हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर सके। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।